इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिव पुराण श्री सतरुद्र संहिता 7वां अध्याय। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके अवश्य देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और आप पहले के वीडियो सुन सकते हैं, उससे आपको बाकी की कथा समझ में आएगी। आज हम जो चर्चा करेंगे वो है नंदी को वर प्राप्ति और विवाह वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे महामुनि, मैंने वन में जाकर घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। मैं स्वच्छ मन और श्रद्धा भाव से भगवान शिव के 3 नेत्र, 10 भुजा और 5 मुख वाले रूप का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करने लगा। मेरी दुष्कर तपस्या से अभिभूत होकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित मुझे दर्शन दिए। भगवान शिव बोले, हे शिलाद पुत्र नंदी, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम जो चाहो मनोवांछित मांग सकते हो। तुम्हारी इच्छा से मैं अवश्य पूरी करूंगा। देवाधिदेव भगवान शिव के ये उत्तम वचन सुनकर मैं उनके चरणों में गिर पड़ा, पुनः उनकी स्तुति करने लगा। तब भगवान शिव ने अपने गणों से मुझे ऊपर उठाया और बोले, हे वत्स नंदी, मेरे होते हुए भला तुम्हें मृत्यु भय कैसा? तुम अजर अमर हो, सदा मेरे गण नायक बनकर रहोगे। मेरा प्रेम तुम पर सदा बना रहेगा और तुम मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होगे। तुम्हारे घर पधारे वे दोनों मुनि मेरे ही भेजे थे, अतः अब तुम अपने शोक और चिंता को त्याग दो। यह कहकर भगवान शिव के कमल के फूलों की माला अपने गले में से उतार कर मेरे गले में डाल दी। माला मेरे गले में पड़ते ही 3 नेत्र और 10 भुजाएं हो गई। तत्पश्चात भगवान शिव मुझसे बोले कि तुम और क्या चाहते हो? मैंने कहा, प्रभु, मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूँ। तब महादेव शिव जी ने अपनी जटा से हार के समान निर्जल जल मुझ पर छिड़क कर कहा कि नंदी हो जाओ। तब उन परमेश्वर शिव की जटा से जटोरक, त्रिस्तोता, वृषभ ध्वनि, स्फटिका और जम्बू नदियां बह निकली। ये 5 नदियां पंचद नाम से जपतेश्वर नामक स्थान के पास बह रही हैं। जो मनुष्य इन 5 मानक नदियों पर जाकर प्रसन्न मन से भगवान शिव की उपासना करता है, उसे परम मोक्ष की प्राप्ति, उसे कभी उसकी सभी कामनाएं भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि देवी, मैं नंदी को अपने गढ़ों का अधिपति बनाना चाहता हूँ। शिव जी के वचन सुनकर देवी पार्वती बोली, प्रभु, मैं नंदी को अपना पुत्र मानती हूँ। तब भगवान शिव ने अपने सभी गढ़ों को बुलाकर उनसे कहा, मैंने नंदी को अब सब गणों का अधिपति बनाया है। भगवान शिव का यह कथन सुनकर सभी गणों ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अपना स्वामी स्वीकार किया। फिर सब देवताओं मुनियों ने नंदी का अभिषेक किया। तत्पश्चात नंदी का विवाह मरुतों की सुंदर दिव्य कन्या सुयसा से संपन्न हुआ। नंदी ने सब पत्नी परमेश्वर शिव को नमस्कार किया। नंदी जी ने महादेव ने नंदी को ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धर, अजय, महाबलशाली होने का आशीर्वाद प्रदान किया। देवी पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक नंदी से मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। नंदी बोला कि हे माते, मेरी सदा आपके चरणों में भक्ति बने रहे। यह सुनकर देवी पार्वती ने उसकी इच्छा पूर्ण कर दी। तत्पश्चात सब देवताओं ने हर्षित मन से मुझे अनेक प्रकार वरदान दिए। तब भगवान शिव से आज्ञा लेकर सब उनका गुणगान करते हुए अपने स्थान को चले गए। नंदीश्वर के अवतार का वर्णन शिव भक्ति बढ़ाने वाला आनंददायक, इसे पढ़ने और सुनने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। 8वां अध्याय, भैरव अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, भगवान शिव के परम रूप भैरव जी हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर बैठकर ध्यान में मग्न थे। उसी समय देवता उनके पास आए और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण, इस संसार में अविनाशी तत्व क्या है? कृपा कर इस विषय में हमें बताइए। तब भगवान शिव की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपको उस अविनाशी तत्व के बारे में बताता हूँ। इस संसार में मुझे से बढ़कर कोई भी नहीं है। मेरे द्वारा ही यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है। मैं ही स्वयंभू हूँ, अज ईश्वर, अनादि भोक्ता, ब्रह्मा और निरंजन आत्मा हूँ। मेरे कारण ही संसार प्रवृत्त और निवृत्त
होता है। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर बैठे भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत बुरा लगा। तब श्री हरि ब्रह्मा जी को समझाते हुए बोले, ब्राह्मण, तुम अपना इस प्रकार अपनी स्वयं की प्रशंसा न करो, क्योंकि मेरी आज्ञा के फलस्वरूप ही तुम इस सृष्टि के रचयिता हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी व श्री हरि आपस में लड़ाई करने लगे। दोनों ही अपने को बड़ा और दूसरे को निम्न समझ रहे थे। तब उन्होंने अपने को उच्च सिद्ध करने के लिए वेदों का स्मरण किया। फलस्वरूप चारों ओर वेद वहां उपस्थित हो गए। तब ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु ने उन चारों वेदों से अपना श्रेष्ठता के संबंध में पूछा। तब सर्वप्रथम ऋग्वेद भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, हे श्री हरि, जिसके भीतर तुम समस्त भूत निहित है और जिसके द्वारा सब कुछ प्रवृत्त होता है, जिन्हें इस संसार में परम तत्व कहा जाता है, वह एक भगवान शिव ही है। तब यजुर्वेद बोले कि उन परमेश्वर भगवान शिव की कृपा से वेदों की प्रामाणिकता भी सिद्ध होती है। उन्हीं भगवान शिव शंकर को पूर्णतः यज्ञ भोगों में स्मरण किया जाता है। तत्पश्चात साम वेद बोले कि जो समस्त संसार के लोगों को भरमाता है, जिसकी खोज में सदा ऋषि मुनि लोग लगे रहते हैं, उनकी कांति से सारा विश्व प्रकाशमान होता है, वह त्रयंबक महादेव जी हैं। इस पर अथर्व बोल उठे, भक्ति से साक्षात्कार करने वाले और समस्त दुखों का नाश करने वाले एकमात्र देव भगवान शिव ही हैं। वेदों द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे वेदों, तुम्हारे वचनों से सिर्फ तुम्हारी अज्ञानता ही झलकती है। भगवान शिव तो सदा नंगे रहते हैं, अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, उनके सिर पर जटाजूट व गले में रुद्राक्ष है। वे सर्पों को धारण करते हैं। भला शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? उन्हें पर ब्रह्म किस प्रकार माना जा सकता है? ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु के इन वचनों को सुनकर हर जगह मूर्त और अमूर्त रूप में विद्यमान रहने वाले ओंकार बोले कि भगवान शिव शक्तिधारी हैं, वह परमेश्वर है तथा सबका कल्याण करने वाले हैं। वे महान लीलाधारी हैं और इस संसार में सब कुछ उनकी आज्ञा से ही होता है। ओंकार की बातें सुनकर भी ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बुद्धि में ये बात नहीं आई और वे इस प्रकार आपस में लड़ते रहे। उनका विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उन दोनों के बीच में एक विशाल ज्योति प्रकट हो गई। इस विशाल ज्योति का न तो आरंभ था न कोई अंत। उस अग्नि की ज्वाला से ब्रह्मा जी का पांचवा मुख जलने लगा। उस समय कल्याणकारी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी भगवान शिव से बोले, हे पुत्र, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मेरे सिर से ही प्रकट हुए हो। तुमने प्रकट होकर रोना आरंभ कर दिया था, इसी कारण मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर सर्वेश्वर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उनके क्रोध से तत्काल ही एक पुरुष उत्पन्न हो गया, उसका नाम भैरव था। भगवान शिव ने उस पुरुष को आदेश देते हुए, हे कालराज, तुम साक्षात काल के समान हो, इसलिए आज से तुम जगत के काल भैरव के नाम से विख्यात हो गए। तुम ब्रह्मा पर शासन करो और उनके गर्व को नाश करो, इस संसार का पालन करो। आज से मैं तुम्हें काशीपुरी का अधिपति प्रदान करता हूँ। वहाँ के पापियों को दंड देना तुम्हारा ही कार्य होगा। वहाँ के मनुष्यों द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का लेखा चित्रगुप्त स्वयं लिखेंगे। भगवान शिव के इस आदेश का काल भैरव ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी बाईं उंगली के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का पांचवा सिर काट दिया। यह देखकर ब्रह्मा जी भयभीत होकर शतरुद्रीय का पाठ करने लगे। भगवान शिव की कृपा से दोनों के बीच का विवाद तुरंत समाप्त हो गया। उन्होंने शिव जी का अपमान करने पर अत्यंत पछतावा होने लगा। भगवान शिव भक्त वत्सल है, अपने भक्तों का सदैव कल्याण करते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी विष्णु जी को क्षमा करके उन्हें अभय प्रदान किया। तत्पश्चात भगवान शिव ने काल भैरव को आज्ञा प्रदान की कि वे सदा ब्रह्मा विष्णु का आदर करें और पापियों को दंड प्रदान करें। 9वां अध्याय, भैरव जी का अभिवादन। नंदीश्वर बोले, हे सत कुमार जी, भगवान शिव का अभिवादन पाकर भैरव जी कालों के भी काल हुए। उन्होंने अपने प्रभु भगवान की शिव की आज्ञा से कपालिक व्रत को धारण किया। काल भैरव हाथ में कपाल लेकर काशी नगरी की ओर चल दिए, परंतु ब्रह्म हत्या नामक कन्या उनके पीछे लग गई। एक दिन जब काल भैरव कपालिक वेश धारण करके भगवान नारायण के स्थान पर गए, तब त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के भैरव रूप का आता हुआ देखकर सब देवताओं व ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी प्रिय देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, आज हम दोनों धन्य हो गए जो हमने भगवान शिव के काल भैरव रूप का दर्शन किया। इन्हीं ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। यह भगवान शिव ही शरणागतों की शांति प्रदान करने वाले तथा सभी तत्वों से युक्त हैं।
यही सब प्राणियों के अंतर्यामी, सभी भक्तों को सब कुछ प्रदान करने वाले, उनकी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। इनके दर्शन से ही मनुष्य सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। काल भैरव जी को इस प्रकार भिक्षा मांगते हुए इसलिए अपने द्वार पर पाप का पश्चाताप करने हेतु मैं यह कर रहा हूँ। काल भैरव के इन वचनों को सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे भैरव, भला आपको भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तब विष्णु जी के इन प्रकार के वचनों को सुनकर काल भैरव जी बोले, हे नारायण, मैंने ब्रह्मा जी के 5वें शीश को काट दिया था, इसलिए अपने द्वारा किए गए पाप का पश्चाताप करने हेतु मैं यह कर रहा हूँ। काल भैरव के इन वचनों को सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे भैरव, आप तो समस्त दुखों का नाश करने वाले विघ्नहर्ता हैं, आप सादा ही लीलाएं करते हैं। तब देवी ने भिक्षा के रूप में मनोरथी नाम की विद्या भैरव जी के भिक्षा पात्र में डाल दी। भिक्षा प्राप्त करके भैरव जी अन्य स्थान की ओर चल पड़े। तभी विष्णु जी ने भैरव जी के पीछे जाते हुए ब्रह्म हत्या को देखा। तभी देवी ने भिक्षा के रूप में मनोरथी नाम की विद्या भैरव जी के भिक्षा पात्र में डाल दी। भिक्षा प्राप्त करके भैरव जी अन्य स्थान की ओर चल पड़े। तभी विष्णु जी ने भैरव के पीछे जाती हुई ब्रह्म हत्या को देखा और उससे कहा कि वह शिव जी के पीछा छोड़ दे, परंतु ब्रह्म हत्या ने कहा कि वह इस बहाने ही मैं शिव जी की सेवा करती हूँ। यह कहकर ब्रह्म हत्या फिर भैरव जी का पीछे करते हुए काशी नगरी में के समीप आ गई। वहां पहुंचते ही ब्रह्म हत्या पाताल में समा गई और ब्रह्मा जी का सिर भैरव जी के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिस स्थान पर काल भैरव जी के हाथ से ब्रह्मा जी का 5वां शीश गिरा था, वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। जब तक भैरव जी के पूरा शरीर का भ्रमण करके काशी नहीं पहुंचे, उनके हाथ में ब्रह्मा जी का सिर चिपका रहा और काशी पहुंचते ही वह छूट गया। इसलिए काशी नगरी को पाप नाशिनी माना जाता है। यह सत्पुरुषों द्वारा सदा सेवनीय है। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से कपाल मोचन भैरव जी का स्मरण करता है, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कपाल मोचन तीर्थ में जाकर विधि पूर्वक पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी छुटकारा पा लेता है। प्रतिदिन भैरव जी का दर्शन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। काशी में रहने वाला जो पुरुष कृष्ण अष्टमी के दिन या मंगलवार को भैरव जी के दर्शन करता है, वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 10वां अध्याय, नरसिंह लीला वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे प्रभु, शार्दुल नामक भगवान शिव के अवतार के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। कल्याणकारी भगवान शिव ने एक बार अग्नि के समान जलते हुए सरभ रूप को भी धारण किया। वैसे तो भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करने और उनका कल्याण करने हेतु अनेक अवतार धारण करते हैं, उनकी गणना करना असंभव है। एक बार अपने द्वारपालों जय विजय को दिए गए शाप के कारण वे दोनों द्वितीय पुत्र कश्यप जी के पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। पहला पुत्र हिरण्यकश्यप दूसरा हिरण्याक्ष रूप में विख्यात हुआ। इन दोनों ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया और पूरे संसार में उपद्रव करना आरंभ कर दिया। वे किसी से डरते नहीं थे। ऋषि मुनि देवताओं के शत्रु बनकर उन्हें सदैव नुकसान पहुंचाते थे। उन्होंने शोणित नगर को अपनी राजधानी बनाया और तीनों लोगों पर विजय का लक्ष्य बनाकर निरंतर युद्ध में लगे हुए थे। वे बहुत पापी और दुराचारी हो गए थे। इस प्रकार उनके पाप दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। तब ब्रह्मा जी व सब देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों से मुक्त कराएं। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भी मारने का प्रयत्न किया, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। अपने पिता हिरण्यकश्यपु को सदा विष्णु जी की शरण में जाने की सलाह देता था, जबकि हिरण्यकश्यपु अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझता था। वह स्वयं को भगवान मानता था, अपनी प्रजा से भी अपनी पूजा करने के लिए कहता था। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मार डालने के लिए उसे एक विशाल खंभे पर बांध दिया। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों के कष्ट को देखकर सदा उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। भगवान विष्णु ने सिंह रूप धारण किया और फिर आधा मनुष्य का था आधा सिंह का उसी खंभे को फाड़कर प्रकट हो गए। उन्होंने देखते ही देखते युद्ध करने आए सभी दैत्यों का संहार कर दिया। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप को अपने गोद में लिटाकर अपने नाखूनों से उसका शरीर फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप को मरते ही सब देवता आनंदित हो उठे, परंतु जब नृसिंह रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सभी चिंतित हो गए।
तब अपने आराध्य भगवान विष्णु का क्रोध शांत करने के लिए उनके भक्त प्रहलाद ने उनकी स्तुति की। प्रहलाद की स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें गले से लगा लिया, परंतु फिर भी उनके क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। तब सब देवता भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की शरण में गए और उनसे विष्णु के क्रोध को शांत करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर सर्वेश्वर शिव ने कहा, हे देवताओं, आप लोग चिंता का त्याग करके अपने अपने धाम को जाइए, मैं भगवान श्री हरि विष्णु को अवश्य शांत करूंगा। तब देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। 11वां अध्याय सरभ अवतार। नंदीश्वर बोले, जब देवताओं की प्रार्थना सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव ने उन्हें नृसिंह रूप का क्रोध शांत करने का आश्वासन देकर विदा कर दिया, तब उन्होंने प्रलयंकारी भैरव रूप महाबली वीरभद्र को बुलाया। वीरभद्र को आदेश देते हुए शिव जी बोले, हे भैरव, नृसिंह के क्रोध की अग्नि को शांत कर देवताओं के भय को दूर करो। यदि वे आपके समझाने से न माने तो आप मेरे भैरव का रूप दिखाकर उन्हें शांत करना। भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए भैरव तुरंत नृसिंह जी का क्रोध शांत करने के लिए चल पड़े। नृसिंह जी के पास पहुंचकर भैरव जी ने उन्हें नमस्कार करने के उपरांत इस प्रकार कहा, हे माधव, आपने इस संसार को सुखी करने हेतु यह अवतार धारण किया है। आपने पहले मछली का रूप रखकर अपनी पूंछ से नाव को बांधकर मनु जी को समुद्र में घुमाया था। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही आपने बराह रूप धरा था। तत्पश्चात आपने वामन अवतार ग्रहण करके बलि को बांधा था। अब आपने अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए नृसिंह रूप धारण किया। हे प्रभु, आप ही सबके दुष्ट का नाश करने वाले, आपने जिस कार्य की सिद्धि हेतु नृसिंह रूप धारण किया था वह कार्य पूर्ण हो चुका है। इसलिए अब आप इस भयंकर रूप को त्याग दीजिए और पुनः अपना मनोहारी रूप धारण कर लीजिए। वीरभद्र के इन वचनों को सुन नृसिंह जी के क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और वे बोले, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं इस पूरे संसार का संहार कर दूंगा। मेरे अंश से ही ब्रह्मा और इंद्र प्रकट हुए हैं, मैं ही सबका स्वामी हूँ। इस प्रकार विष्णु जी के कहे वचनों को सुनकर वीरभद्र को बहुत क्रोध आया। तब बोले, क्या आप संसार के संहार करता भगवान शिव को नहीं जानते? मैं उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। आप संहार का त्याग कीजिए, क्योंकि न तो आप इस सृष्टि के सृजन करता है, न ही पोषण करता, न ही संहार करता। उन्हीं परमेश्वर की शिव की कृपा से आप अनेक अवतार धारण करते हैं। आपके कर्म रूप धरती का सिर भगवान शिव की अस्थिमाला की शोभा बढ़ा रहा है। आपके पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर भी मैंने काट लिया। इस संसार में हर तरफ भगवान शिव की शक्तियां फैली हुई हैं। उन वत्सल भगवान शिव की ही शक्तियों से आप मोहित हो रहे हैं। नृसिंह, आप तत्काल ही अपने इस क्रोध का और अहंकार को छोड़कर पुनः अपने शांत में रूप में आ जाएं, अन्यथा भगवान शिव की आज्ञा से यहाँ पधारे हुए भैरव रूपी क्रोध का वज्र आप पर पड़ेगा, जिससे आप तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। श्री द्वारा नृसिंह के शरीर को कैलाश ले जाना। सनत कुमार जी बोले, नंदीश्वर जी भगवान शिव के अवतार कल भैरव ने जब क्रोधित होकर नृसिंह रूप धारण किया, विष्णु जी को इस प्रकार क्रोध से फटकारा, तब आगे क्या हुआ? क्या उन्हें भैरव जी की आज्ञा का पालन किया या फिर क्रोधित काल भैरव ने श्री विष्णु जी के नृसिंह रूप का संहार कर दिया? नंदी, आप जल्दी से मेरे इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। महामुनि सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनकर नंदीश्वर बोले, भैरव जी के वीरभद्र रूप में वचनों को सुनकर नृसिंह जी को, जो कि पहले से क्रोध से भरे हुए थे, और अधिक क्रोधित होकर वीरभद्र पर झपट पड़े। तब वीरभद्र ने उन्हें अपनी भुजाओं में कसकर पकड़ लिया। वीरभद्र इस प्रकार पकड़ने सिंह जी अत्यंत व्याकुल हो उठे। तत्पश्चात वीरभद्र ने उन्हें इसी प्रकार कसकर पकड़े रखा और उन्हें लेकर उड़ गए। वे उन्हें उड़कर परम पावन शिव धाम को गए और ले जाकर शिव जी के वाहन वृषभ के नीचे पटक दिया। इस प्रकार जोर से नीचे फेंक दिए जाने पर नरसिंह रूपी भगवान श्री विष्णु व्याकुल हो उठे। यह देखकर सभी देवता ऋषिमुनि देवाधिदेव भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव की माया से ग्रसित होकर भगवान श्री हरि विष्णु का शरीर भय से कांपने लगा। वे प्रभु के सामने नतमस्तक होकर खड़े हो गए। नरसिंह भगवान परमेश्वर शिव से परास्त हो गए, उनकी शक्तियां क्षीण हो गई। वीरभद्र भैरव ने नरसिंह की सभी शक्तियों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सभी देवता हाथ जोड़कर कल्याणकारी भगवान शिव के यश का गान करने लगे। तब देवताओं द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर शिव बोले, हे देवताओं, अब आपको घबराने और भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। वीरभद्र भैरव द्वारा इस प्रकार विष्णु जी के नरसिंह रूप को पराजित करना एक लीला मात्र है। इसे भगवान श्री हरि विष्णु की महत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे सभी भक्त मेरे साथ साथ विष्णु जी की भी आराधना किया करेंगे। यह कहकर भगवान शिव नरसिंह जी के शरीर को अपने साथ लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए।
चले गए। तब भगवान शिव ने अपने मुंडमाल से नृसिंह का मुख भी शामिल कर लिया। विश्वनर को वरदान, इस विषय पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी तक का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।